गाइस गुड मॉर्निंग गाइस। चलो रिकैप करते हैं। 3 लाइन तो पढ़ी थी परसों अपन ने। क्या क्या पढ़ा था उसके अंदर? वाई इकोनॉमिक्स इज बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट. Also economics was called as political economics till 19th century. Economics is derived from a Greek word called as oikonomia. Oikos stands for household, nomia stands for management, और mania कुछ नहीं होता, ठीक है? Now we start about the decision making. Now what is meaning of decision making? Decision making means evaluating the alternative which gives the best possible answer. For example, तुम CA में आए होगे, ठीक है? और क्या क्या तुम्हारे पास ऑप्शन अवेलेबल थे 12th के बाद या 10th के बाद? आर्ट्स, नृत्य करते, आर्ट्स में करते हैं क्या लोग मेरे को नहीं मालूम, ठीक है? कुछ तो करते होंगे। आर्ट्स में से एमपीएससी यूपीएससी, चलो आर्ट्स करते और आईटी, करियर बर्बाद करना था, आईटी करते, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते, मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते, तो हाँ आईटीआई भी कर लेते तुम, चलो छोड़ो। तो बेसिकली तब तुम्हारे पास ऑप्शन अवेलेबल थे और तुमने क्या चूज किया? सीए बनना, तन्हाइयां चूज करें, ठीक है? बेसिकली क्या था? ये डिसीजन था तुम्हारा था, पप्पा का था, मेरे को नहीं मालूम। इट वाज अ डिसीजन क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास चॉइसेस अवेलेबल थी। अब तुम आ गए फाउंडेशन में, 4 सब्जेक्ट तो झक मार के पढ़ने ही पढ़ने अपने को, इसमें कोई चॉइस है क्या? नहीं है। तो यहां डिसीजन मेकिंग नहीं है। डिसीजन मेकिंग कहां था? जब तुम सीए में एंटर कर रहे थे तब तुम्हारे पास ऑप्शन था। जिंदगी तुम्हें बार बार बोल रही थी कि एक बार सोच ले, नहीं सोचा तुमने, फिर तन्हाइयां, रात में वो तन्हाइयां रहती है तुम्हारे साथ, पता नहीं क्या करते हो रात को, ऐसा जो सुबह लेट उठते हो। ओ मतलब मेरे को क्या मालूम, मैं पूछ नहीं रहा इस बार, मैं बस बोल रहा हूं पता नहीं क्या करते हैं। So decision making, this concept of decision making is involved when the options are available. If options नहीं है तो कोई decision नहीं है भाई, ठीक है? फाउंडेशन में सुबह 9:30 बजे आना है मतलब आना है, इसमें कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है तुम्हारा। हाँ डिसीजन ये हो सकता है छुट्टी मार लो, ठीक है, करियर बर्बाद कर लो अपना, सीए में आ गए 5 साल बर्बाद कर लो, ये चीज कर सकते हो। पर डिसीजन मेकिंग एक्चुअली, इफ यू टॉक अबाउट टेक्निकल वर्ड, डिसीजन मेकिंग इज इन्वॉल्व व्हेन द चॉइसेस और ऑप्शंस आर अवेलेबल। अगर चॉइस ही नहीं रहेगा तो वहां पे डिसीजन मेकिंग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसको पकड़े आज, किस बकरे को पकड़े? बकरे को पकड़े बकरी को। नाम क्या भाई तेरा? वेदांत। वेदांत कभी प्यार हुआ है? वेदांत को प्यार हुआ है। वेदांत समझ तेरी शादी होने वाली है, समझ तेरी शादी होने वाली है, लेकिन इस बार तेरा अरेंज मैरिज होने वाला है। तो मुझको बता, क्या अरेंज मैरिज के अंदर तेरे पास चॉइसेस अवेलेबल है? नाम लिख लेना इनका। अरेंज मैरिजेस में क्या बात कर रहे हो? अरेंज मैरिज में तो पोर्टफोलियो आता है तुम्हारे सामने, इतनी सारी लिस्ट आती है, ये भी देख, ये भी देख, ये भी देख, स्वाइप कर। नहीं मालूम तुम लोगों को? तो वहां पे डिसीजन मेकिंग है। फिर तुमसे पूछा जाता है बेटा तेरे को पसंद है या नहीं है, वहां डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, ठीक है? अब तेरे को कोई गर्लफ्रेंड होगी तेरी, मान लेते हैं, फिर प्यार हुआ, ऐसा कि एक तरफा प्यार, अलग ही ताकत है तेरे पास, अद्भुत शक्तियां हैं इसके पास। समझ तेरी गर्लफ्रेंड है, समझ, ठीक है? अब तेरी गर्लफ्रेंड बन गई, उसके नखरे तो तेरे को उठाने। अच्छा किसी की है क्या गर्लफ्रेंड वगैरह? मेरे को बताओ एटलीस्ट। दगड़ू, दगड़ू क्या बात है? उसके नखरे उठाएगा या नहीं उठाएगा? उठाने पड़ेंगे। वहां कोई तेरे पास डिसीजन मेकिंग नहीं है, चॉइस अवेलेबल नहीं है, वहां तो झक मार के करना ही है उसका काम। बाबू, सोना, पिकाचू सब बोलना पड़ेगा। क्या नाम रखा है? पिकाचू। हेलो, हाँ क्या नाम रखा है? पिकाचू। उसके नखरे उठाने तेरे को उठाने पड़ेंगे, मतलब उठाने पड़ेंगे। वहां कोई तेरे पास चॉइस नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है। वो बोले मॉल चलना है मतलब जाना है, पर समझ तेरी शादी हो गई, उसके बाद तेरे पास उससे नहीं हुई, दूसरी से हुई, समझ। तो फिर जब तेरे पास डिसीजन चॉइसेस अवेलेबल रहेगी ना, तब तो डिसीजन चला सकता है। क्या शादी के बाद चॉइसेस खत्म हो जाती है? पापा को पूछ लेना, पूछ सकता है। डिसीजन मेकिंग समझ में आया? अबे तू स्पाइडरमैन की तरह वहां कैसे पहुंच गया? ऐसे
कोई बात नहीं। चलो, डिसीजन मेकिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, अंडरलाइन करना, सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव दैट विल प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट मीन ऑफ अटेनिंग द डिजायर्ड एंड. डिसीजन मेकिंग अराइजेस ओनली व्हेन अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल. अल्टरनेटिव ही नहीं है, कोई डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं है, एक्सेप्ट करो. बराबर है कि नहीं? अब सुबह मेरा चेहरा देखना है, मतलब देखना है, कोई चॉइस है क्या? मेरी जगह आके थोड़ी कैटरीना कैफ या आलिया भट्ट पढ़ाएगी, नहीं पढ़ाएगी, कोई चॉइस नहीं है. अच्छा, अगर चॉइस दिया होता तो चूज किया होता ना तुमने उसको, नर्क में जाओगे. एनुअल सब्सक्रिप्शन है मेरे पास नर्क का, मैंने तुमको बताया था. प्रीमियम प्राइम मेंबरशिप है, सब कुछ चले जाना वहां पे. दैट विल प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट मीन ऑफ attaining a desired end from two or more alternative course of action. Thus decision making arises only if there is choice available. Choice है तो ही डिसीजन ले सकता है, चॉइस नहीं है तो कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट करो. घर में अगर मान लो तुम्हारी सुनी जाती है, तुम्हारे डिसीजन सुने जाते हैं, तो जो सब्जी तुम बोलोगे वो बनेगी, नहीं तो बनेंगे टिंडे, जिसको ढेमसा क्या बोलते हो तुम लोग मालूम नहीं मेरे को. तो डिसीजन मेकिंग तभी होगी जब चॉइसेस अवेलेबल, अदरवाइज नहीं. इन अदर वर्ड, द क्वेश्चन ऑफ चॉइस अराइजेस बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट आर लिमिटेड एंड कैन बी एम्प्लॉयड इन अल्टरनेटिव यूज. लेट्स से इफ आई गिव यू 500, 500 रुपए देखे नहीं आज सुबह से मैंने. इफ आई गिव यू 500 रुपीज, कुणाल क्या करेगा 500 का? क्या इतना क्या खुश हो रहा है, बताना. 500 ही है. अच्छा चलो, इस फिगर को चेंज कर देता हूं ना. अब बोल, तुम्हारे दिमाग से बाई जा नहीं रही है. हाँ बोल कुणाल. कुणाल सोच रहा है. दगड़ू बता क्या करेगा? गिफ्ट देगा. क्या गिफ्ट देगा? हाँ, क्या देगा गिफ्ट पिकाचू को? अबे बोल ले जल्दी. एक तो लेट आता, मिलने गया होगा सुबह उससे, इसीलिए लेट हुआ होगा. अबे पीछे क्या देख रहा है उनको तरफ, इधर बोल. क्या करेगा, क्या गिफ्ट देगा? तो खतरनाक गिफ्ट नहीं बोलना मेरे को, नॉर्मल बोलना, तो लिख सकूं मैं यहां पे. सोच में पड़ गया. हाँ, तुम क्या गिफ्ट दोगे अपने मम्मी पापा को? उसकी तरफ नहीं देखना. अपने मम्मी पापा को क्या गिफ्ट दोगी? जस्सी क्या करेगा? मरी हुई जिंदगी है तुम लोगों की, पैसा दो तो भी रोना, नहीं है तो भी रोना तुम लोगों का. क्या चाहिए क्या जिंदगी से तुमको? जिंदा लाश की तरह सुबह उठ के आ जाते हो. काफी लोग तो नहाते नहीं, बोलते हैं सड़क पे वैसे भी जाएंगे बारिश आ ही जाएगी, मुंह धो ले जाएगा. शी क्या शी है, बहुत सारे ऐसे कन्फेस करते हैं वो कि हम नहीं नहा के आते, हम रात को नहाते हैं. शी. बोलो मैडम. मैं एक पावर नैप ले लेता हूं जब तक तुम लोगों के आंसर आते हैं. हंसने वाली बताओ क्या दोगी? मूवी टिकट से दोगी? अरे मम्मी पापा को रे, मतलब. और या तो मूवी टिकट, उनको मूवी पसंद नहीं तो डिनर अरेंज करवा दोगे उनके लिए. डिनर अरेंज करवा दोगी, ठीक है. तो ये 1500 रुपए क्या ऐसी? नाउ देयर इज कॉन्सेप्ट. चल रे भाई, ये 1500 रुपए रिसोर्स है. हाँ, बाद में देते हैं 1500 ते को भी. ये जो 1500 रुपए है ना, ये रिसोर्स है और इसको यूज करने की चॉइसेस अवेलेबल है. बराबर है कि नहीं? क्या नाम भाई तेरा व्हाइट वाले? क्या? चीज. पता नहीं क्यों बोलते हैं. चल भाई, तेरे को 1500 रुपए दे दी, ये समझ तेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है. तू आइदर ऑफ टू ऑप्शन सिलेक्ट करेगा. तेरे मम्मी पापा को अगर मूवी पर जाना है तो मूवी पे भेज देगा, उनको डिनर चाहिए तो डिनर के लिए भेज देगा. लेकिन अगर तेरे को 1500 का बुक माई शो का कूपन देता हूं तो क्या करेगा? डिनर पे तो भेज नहीं सकता. बुक माई शो मालूम? हाँ, फिर क्या करेगा उसका? मूवी देखेगा, डिनर पे तो भेज नहीं सकता. दैट मीन्स दिस 1500 इज रिसोर्स.
ऑल्टरनेट चॉइसेस अवेलेबल थी, इसलिए सोचना पड़ा कि क्या चाहिए इसके अंदर से, मूवी पे भेजना है डिनर पे। दैट बुक माई शो 1500 रुपए का वाउचर इज ऑल्सो रिसोर्स, पर उसमें तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, वहां पे तो सिर्फ मूवी पे ही भेज सकते हो। सो डिसीजन मेकिंग अराइजेस ओनली व्हेन चॉइस इज अवेलेबल, व्हेन रिसोर्सेस कैन बी एम्प्लॉयड फॉर ऑल्टरनेट यूज। अगर कोई रिसोर्स को ऑल्टरनेट यूज में तुम लगा सकते हो तो ही डिसीजन मेकिंग है, अदरवाइज डिसीजन मेकिंग नहीं है। समझा क्या? चलो समझ गया होगा। टाइप्स ऑफ बिजनेस डिसीजन, इस पे क्वेश्चन बनाए, एमसीक्यू है छोटा सा। कंटिन्यू और शट डाउन, ये प्यार को आगे बढ़ाया जाए या खत्म करके तलाक दे दिया जाए, तलाक बोले तो ब्रेकअप कर दिया जाए, दैट इज कंटिन्यू और शट डाउन डिसीजन। वेदर टू कंटिन्यू प्रोडक्शन और टू स्टॉप, लॉस में कितने टाइम तक चलाएंगे, क्या उसको बंद कर देना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए। मानसी समझ रहा? कंटिन्यू और शट डाउन इज ऑल्सो अ डिसीजन, क्योंकि यहां पे तुम्हारे पास चॉइस है वेदर टू कंटिन्यू और वेदर टू डिसकंटिन्यू। समझा क्या? न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट मीन्स वेदर टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट और नॉट, दिस इज ऑल्सो अ चॉइस। रेडमी के कितने फोन आते हैं, अब उसके ऊपर चॉइस है, अगर उसको लॉन्च करना है तो करेगा नया फोन, नहीं करना है तो नहीं करेगा, डिसीजन इज इन्वॉल्व। पर रेडमी को प्रॉफिट कमाने के बाद टैक्स पे करना ही करना है 30% से, लेट से, क्या इसमें कोई चॉइस है उसके पास? नहीं, तो वहां डिसीजन मेकिंग नहीं है। मेक और बाय, मेक और बाय मतलब खुद बनाए या बाहर से लाए, इडली घर पे बनाए या इडली का बैटर बाहर से लाए, दिस इज ऑल्सो डिसीजन। तो बिजनेस के एंगल से भी हो सकता है, कंपोनेंट खुद बनाए, प्रोडक्शन फैसिलिटी लेके, या बाहर से प्रोक्योर करे। क्या बात है, इडली खाई सुबह? नहीं, याद आ गई इडली की। समझा? कंटिन्यू और शट डाउन इज ऑल्सो डिसीजन, मेकिंग न्यू प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिसीजन, मेक और बाय खुद बनाओ या बाहर से लाओ इज ऑल्सो डिसीजन। पार्थ मार्केटिंग, मार्केटिंग इज ऑल्सो डिसीजन। आज के टाइम तुम मार्केटिंग देखो, बाप ऑफ मार्केटिंग, खतरनाक खतरनाक ऐड आती रहती है। एक मैंने सबसे मार्केटिंग की खतरनाक स्किल देखी, इंस्टा पे देखी है, इनफैक्ट ऐसा 2000 का नोट फोल्ड करके पड़ा हुआ रहता है, साड़ा टेढ़ा फोल्ड करके, देखने पर ऐसा लग रहा है कि 2000 का नोट है, सड़क पे ऐसे बिखरा कहीं डाल के रखा है, कोई उसको उठा रहा है तो उसके अंदर खोल के लिखा है कूपन था किसी चीज का, कोई रिसोर्ट वगैरह का वगैरह। तो प्रमोशन का तरीका, तो ऐसे बहुत सारे प्रमोशन के तरीके। तुमने कौन कौन से प्रमोशन के तरीके देखे हैं? किससे पूछे? हाँ तुम बताओ, 500 रुपए दिए थे उस दिन मुझे, बताओ, नाम भूल गया मैं, वेदिका, हाँ बोलो। कहां रहती हो तुम? पास में। वहां से यहां तक आने में तुमको कम से कम 1000 1000 तो ज्यादा बोलते हैं, मैंने कम से कम 100 मार्केटिंग के तरीके दिखे होंगे। जरा प्रेस्टीज पॉइंट तक पहुंचो, ऐसे इमेजिन करते करते। तुम सब पूछो, रैंडमली पूछूंगा, मार्केटिंग के तरीके बताओ। तू बता भाई, तू तो बहुत दूर से आता है। होर्डिंग्स, अरे रुक 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 रुक, एक ज पूछूंगा तेरे से, बाकी के लोगों का चांस जाता ना। हाँ तुम लेट आई होगी, रास्ते में सोचा ही होगा, तुम भी बहुत दूर से रहती हो। हाँ हाँ बुकलेट, और क्या? रेडियो, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर। स्पेलिंग गलत होने के चांसेस मैं ऐसे मार देता हूँ आड़ी, तुम लोगों को लगता है इंटेलिजेंट, नहीं वीकनेस। हाँ मीनल, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, और एफबी भी रहेगा तुम्हारा, बहुत गंदा लिखा। और चलो तुम्हें कोको कोला बेचनी, जैसे कोई नया सॉफ्ट ड्रिंक बेचना है, क्या कर? हाँ बोल भाई। पर्सनल सेलिंग, खुद को बेच के आओ। सेलिंग, सेल्समैन से करवाओ काम। हाँ हाँ तुम बताओ, बुक में कुछ नहीं है, नाम क्या? हाँ माधवी, बताओ एक आधा तरीका। ओ ये सब एडवर्टाइजमेंट के ही तरीके हैं। अच्छा मतलब टीवी एडवर्टाइजमेंट, शाहरुख खान को लेकर आओगे बायजूस की तरह, टीवी ऐड करोगे, बहुत सारे तरीके। समझो तुम्हें एक एरिएटेड ड्रिंक, नहीं चलो छोड़ो दिमाग से निकालो, तुम्हें एक नई क्लास खोलना है एकदम खतरनाक, वी स्मार्ट के इक्विवेलेंट, बिल्कुल ए स्मार्ट, ठीक है। अभी कितने लोगों के क्या क्या इनिशियल्स में, तो चलो ये ले लिया, ए स्मार्ट खोलना है तुम लोगों को, तो तुम्हारे पास बहुत सारे चॉइसेस है। बैनर लगाओगे खुद के नाम के, मस्त एकदम हीरो हीरोइन, आजकल तो लोग हीरो हीरोइंस के भी लगाते हैं, तुमको मालूम क्या? क्लासेस में फैकल्टी के छोड़ के लोग एक्ट्रेस को हायर करते हैं,
और गांव से आए हुए बच्चे ऐसे तो ओ ये पढ़ाने वाली है क्या, मैं लगाता हूँ क्लास, जबकि वो कुछ नहीं पढ़ाती। हाँ ना, तुम्हें लगता है हाथ में बुक है वो लड़की के, तो तुमको लगता है कि ये पढ़ाएगी, वो एक्ट्रेस है। बुकलेट बनाओगे तुम लोग, रेडियो पे ऐड करोगे क्या? करोगे। वो ये क्या लिखा था मैंने? पैम्पलेट बांटोगे क्या? हाँ, फिर ये अगला न्यूज़पेपर करोगे? हाँ, इंस्टा, अरे सर सबसे पहले 2 सेल्फी खुद की भी डालेंगे। एफबी पर्सनल सेलिंग, इंसानों को भी बेचेंगे, टीवी एडवर्टीजमेंट भी करेंगे। भाई तेरे पास है 10,000 रुपए, कर जो करना। रिसोर्स अवेलेबल है, ऑप्शंस अनलिमिटेड है, डिसीजन मेकिंग यहां भी इन्वॉल्व है, तो इसलिए बोलते हैं मार्केटिंग में भी डिसीजन इन्वॉल्व है। ठीक है, एक काम करो, जरा सोचना, कल रैंडमली ऐसा इमेजिन करो अपन 11-12 की क्लास खोल रहे हैं, जस्ट इमेजिन 11-12 की क्लास खोल रहे हैं, तो उसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं अपन एडवर्टीजमेंट के लिए। कोई पूना का है यहाँ पे? पूना के कितने लोग हैं जो प्रॉपर यहाँ से है? किधर रहता तू? हाँ ठीक है, तुम कैंप, हाँ तुम किधर रहती? तुम तो उधर देखते हो ना, अहमदनगर वगैरह शादियों में जाती है। अच्छा, वो फ्रेंड की शादी थी। हाँ बोलो, किधर रहती तुम? हाँ ना, पूना में किधर ना? भवानीपेट। हाँ, तो तुम लोग थोड़ा ज्यादा, तुमसे ज्यादा पूछूंगा मैं, बता नहीं 11-12 को अट्रैक्ट करने के लिए क्या एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए। कल क्रिएटिव आइडियाज देखते हैं अपन, नहीं तो फिर टीम बना देंगे तुम्हारी, देखते हैं। होना चाहिए ना कुछ प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स में भी। ओ ये समझा क्या बे? हाँ या ना? हाँ या हाँ? नेक्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स आता, बिजनेस इकोनॉमिक्स अब पढ़ते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो कल से जितना भी फालतू अपन बोल रहे थे ना, वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, बट टुडे वी विल स्टार्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स। नाउ व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स? सम इकोनॉमिस्ट्स हैव गिवन देयर डेफिनेशन, विल स्टडी दोस डेफिनेशन विल बी आस्क्ड एज इट इज पूछा जाएगा, और वहां 4 ऑथर्स के नाम दिए जाएंगे, 4 इकोनॉमिस्ट के नाम दिए जाएंगे, जिसके अंदर एक एडम स्मिथ पक्का रखते हैं, वो कुछ भी हो जाए एडम स्मिथ रहता है, दूसरा एल्फ्रेड मार्शल, तीसरा जो करेक्ट नाम रहता है, चौथा नन ऑफ द अबव। तो ये एडम स्मिथ तो रहता ही नहीं, हर ऑप्शन में अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ मिल ही जाएगा, तुमको मिल जाएगा। मेरे जो इंटर के स्टूडेंट्स है ना, सबका ट्रू कॉलर पे मैंने नाम चेंज करवा, किसी का एडम स्मिथ, किसी का अल्फ्रेड मार्शल, किसी का जेबी से, कुछ भी करवाता है वहां पे, वो भी कर लेते हैं, जिंदगी में वही बचा है बस। चलो बिजनेस इकोनॉमिक्स में बी डिफाइंड एज यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक द बिजनेस डिसीजन इन्वॉल्विंग द बेस्ट यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस स्केर्स रिसोर्सेस। व्हाट डज इट सेइंग? ये जोएल डीन ने डेफिनेशन दी है। ही सेड दैट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस टू यील्ड ऑप्टिमम रिजल्ट। बेस्ट रिजल्ट देने के लिए जब तुम्हारे पास चॉइसेस अवेलेबल रहती है, उस टाइम पे दिस बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन। Business economics may be defined as use of economic analysis to make business decision involving the best use of organizations scarce resources. So इसको याद कैसे रखना? इकोनॉमिक्स को scarcity के हिसाब से डिफाइन किया जोएल डीन ने, कर लो अंडरलाइन। सिर्फ एक ही वर्ड याद रखना, अगर डेफिनेशन में scarce resource आ गए तो जोएल डीन। तुमने तो लास्ट टाइम भी बुक पे मार्किंग करी होगी ना? हाँ, अब इससे एक्टिंग करेंगे ये लोग, ये लगना चाहिए सर को कुछ पढ़ रहे हैं। Business economics, also referred as managerial economics, generally refer to integration of economic theories with business practices. Very nice definition. What they are saying, business economics is also called as managerial economics, क्योंकि इसके अंदर पुरानी theories के साथ साथ actual business में जो practice चल रही है उसको भी जोड़ दिया। माने सुंदर भी और सुशील भी, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी, दोनों एक साथ जोड़ दी, मैनेजरल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं इसको। इट इज कॉल्ड एज मैनेजरल इकोनॉमिक्स बिकॉज इट इंक्लूड्स द थ्योरीज एज वेल एज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। समझा? समझ लगा? जाओ पुढे। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोवाइड द टूल विच एक्सप्लेन वेरियस कंसेप्ट सच एज डिमांड, कॉस्ट। कट कर दो ये पॉइंट, कट मारो, कट। नहीं आएगा ना अपने को, एमसीक्यू में नहीं आने वाला, मारो कट, नहीं पढ़ना। If you read that point is very easy कि theories में क्या आता है, theory of demand, theory of supply, theory of production, theory of cost. So we don't want that. Next, thus business economics comprises of part of economic knowledge
logic, theories, and analytical tool that are used for rational business decision making. Applied economics that bridges the gap between economic theories and business practices. So they are saying, सुनना ध्यान से सुनना, they are saying कि economics तो theories से बना हुआ है, theory of demand, theory of supply, theory of this, theory of that, सबकी theories बना के economics बना है. पर जब उसको लॉजिक के साथ जोड़ दिया जाता है, माने कि सलमान की मूवी को लॉजिक के साथ जोड़ दिया तो सुपर हिट होता है ना, उसी तरीके से बिजनेस, सलमान की मूवी में लॉजिक नहीं होता, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जिसको सलमान पसंद है अपने पास रखो, अब नहीं पसंद मुझे. अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स है तो उसके अंदर थियोरीज तो है ही है, लेकिन जितनी प्रॉब्लम थी ना एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि थियोरीज के अंदर रहते हैं अजम्पशन जो रियल लाइफ में एप्लीकेबल होते नहीं है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या किया, वो पुरानी थियोरीज भी लेकर आए, प्लस उसमें लॉजिक ऐड कर दिया, प्लस जो प्रैक्टिकल नॉलेज था सब ऐड कर दिया, और जो गैप था एक्चुअली थियोरीज के अंदर एक्चुअल वर्किंग के अंदर उसको ब्रिज कर दिया. समझ में आया? ठीक है. घर पे तुमने कभी यूजर मैनुअल पढ़ी किसी चीज की? बाइक चलाने की भी यूजर मैनुअल आती, मालूम तुमको? यूजर मैनुअल पढ़ के गाड़ी चला सकते हो क्या? नहीं, थोड़ा बहुत अंदाज आ सकता है. उसको पढ़ना इज जस्ट लाइक स्टडिंग इकोनॉमिक्स, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या? एक्चुअल गाड़ी चलाना. तो जो गैप है बेसिकली थियरीज पढ़ना और प्रैक्टिकल करना, ये जो गैप है इसको ब्रिज करने का काम कौन करता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स. बिकॉज बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉट ओनली इंक्लूड्स द थियोरीज विच वर गिवन, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड लॉजिक. समझ में आया मानसी? शाबाश. पढ़ो. The theories of economics provide a tool which explain various concepts such as नहीं हो गया, कट कराए point. Thus business economics comprises of part of economic knowledge, logic, theories, and analytical tools that are used for rational business decision making. Applied economics, underline this, applied economics that bridges the gap between economic theories and business practices. So our business economics is not theory, it is practical aspect. ओल्ड इकोनॉमिक्स वाज जस्ट गिविंग थियरीज ले भाई, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है? वो थियरीज प्लस कुछ ऐड ऑन करता है, लॉजिक्स ऐड करता है, और रियल लाइफ प्रैक्टिकल बिजनेस एस्पेक्ट को टच करता है. डिड यू गेट दिस पार्ट? अप्लाइड इकोनॉमिक्स दैट ब्रिजेस द गैप. ब्रिजेस द गैप मतलब क्या होता है? समझो ये ब्रिज है, ऐसे नदी बह रही है, ये ब्रिज है. ये क्या काम करता है? अभी रुको, ये सब नालायक लोग हो तुम, मेरे को बाद में बोलोगे सर पानी में बह गया ब्रिज ऐसा दिख रहा है. रुको, ये ब्रिज है. क्या करता है ब्रिज? यहां से वहां जाने के लिए. ये थियरी है, ये प्रैक्टिकल है, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है जो थियरीज और प्रैक्टिकल लाइफ को इंटीग्रेट करता है. ये बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स को खुद ही मानते हैं ये हाइपोथेटिकल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है इकोनॉमिक्स, और हाइपोथेटिकल है, रियल सिचुएशन में लगाना पॉसिबल नहीं है. तो सीए को क्यों पढ़ाने का इकोनॉमिक्स? क्या जरूरत है उसको इकोनॉमिक्स पढ़ने की? तो उसको बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे ताकि रियल लाइफ के अंदर उसको कैसे कनेक्ट करना है वो उसको आ जाएगा. समझा गया? The economic world is extremely complex as there is a lot of interdependence among decision and activities of economics. तुमने कभी कोई थ्योरी पढ़ी है क्या 11th 12th के अंदर? उसके अंदर बोलते हैं नो रिस्क, नो टैक्स, इन्वेस्टर इज रैशनल. ऐसी कोई थ्योरीज पढ़ी है तुमने आज तक? तुम आगे चल के थ्योरीज पढ़ोगे, वहां देखोगे कि थ्योरीज के अजम्पशंस लिखे रहते हैं कि टैक्स भी एग्जिस्ट नहीं करता, पर रियल लाइफ में तो टैक्स एग्जिस्ट करता है. फिर वो बोलते हैं नो इंटरनेशनल ट्रेड, यानी इस थ्योरी को समझना है तो कोई इंटरनेशनल ट्रेड भी नहीं करना, कोई रिस्क नहीं है, पॉपुलेशन भी इंक्रीज नहीं हो रही है. पर ये सारे फैक्टर साइमल्टेनियसली चलते हैं इकोनॉमी के अंदर. दैट्स व्हाई इकोनॉमिक्स, दिस सब्जेक्ट ऑन इट्स ओन वाज नॉट केपेबल ऑफ फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स बोलो या इन जनरल स्टडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए अपने को बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे. नाउ दे आर यूजिंग दिस वर्ड, देखो ये आएगा, एक एमसीक्यू रहेगा. इकोनॉमिक थियरीज आर हाइपोथेटिकल एंड सिंपलिस्टिक. हाइपोथेटिकल बोल रहे, खुद ही के सब्जेक्ट की बुराई कर रहे हैं. नई नालायको, दे आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज हाइपोथेटिकल, कुछ भी बोलते हैं वो उसके अंदर. इकोनॉमिक थियरी हाइपोथेटिकल है, ये ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, पर ऐसा करने पर वैसा होता नहीं है. कभी वो होता है, तुम लोगों के साथ भी सोचते कुछ और होता कुछ और है. जो थियरीज तुम्हारे दिमाग में भी तुम बनाते हो, हाँ मैं उठूंगा सुबह 6 बजे
6 से 7 पढ़ाई करूंगा, 7 से 8 भी पढ़ाई करूंगा, 8 से 9 भी पढ़ाई करूंगा, 9 से 9:20 पे रेडी हो जाऊंगा, 9:20 से 9:30 पे बिल्कुल क्लास में टच हो जाऊंगा, उसके बाद एकदम स्टूडेंट ऑफ द ईयर की तरह पढ़ाई करूंगा, सीधे 5 साल के अंदर सीए, नौकरी, छोकरी, शादी, बच्चे 10-12 ये हो गए, और उसके बाद करोड़पति, लैम्बोर्गिनी लगी है घर के सामने, फरारी है, मेंशन है, वर्ल्ड टूर कर रहा हूं, बुढ़ा हो गया, मर गया। अबे कुछ नहीं होता। इंसान जब तक तुम बच्चों का सोच रहे हो तब तक सीए में ही अटका हुआ रहता है। कई बार तो तुम्हारे बच्चों का सीए तुम्हारे साथ होगा। एक केस हुआ है, केस मतलब एक्चुअल लॉ केस नहीं बोल रहा मैं, केस मतलब एक सिचुएशन ऐसी है कि मम्मी नहीं, पापा और बेटा साथ में एग्जाम दे रहे सीए की, और मेरी क्लास में भी एक स्टूडेंट था जो सीए कर रहा है इंटर में, उसकी मम्मी भी उसके साथ इंटर में, पर उसकी मम्मी को इतना अटेम्प्ट नहीं लगे, उसकी मम्मी ने अब स्टार्ट किया है सीए। सो इकोनॉमिक्स थियरीज आर हाइपोथेटिकल एंड सिंपल। खुद की बुराई कर रहे हैं इकोनॉमिक्स वाले, हाइपोथेटिकल है, सिंपल है, पर बिजनेस इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है अर्पिता, ठीक है? वो हाइपोथेटिकल नहीं है, वो रियल है, वो प्रूडेंट है। Economic theory are hypothetical and simplistic in characteristic, as they are based on economic model built on simplistic assumption. Therefore, usually there is a gap between proposition of economic theories and happening in the real world. Business economics enable application of economic logic and analytical tool to bridge the gap between theories and practice. Again, they are saying the same कि real world में कुछ और होता है, theories कुछ और बोलती है, business economics इसके gap को bridge करता है। समझा? क्या समझे? क्या समझे बोलो? हाँ, साक्षी ना बोलो, क्या समझी? हंसना नहीं किसी ने, बताओ, आई नीड आंसर। बोलो, अरे कुछ तो बोलो। प्रेशर में आ जाता है इंसान। अभी देखो हमारे पुराने बच्चे कैसे बोलते हैं, प्रजय क्या पढ़ाया मैंने? राइट, नया इसका वर्ड है सादा इकोनॉमिक्स, सादा इकोनॉमिक्स, प्रीमियम इकोनॉमिक्स। हाँ नहीं, सही बोल रहा है। हाँ हाँ, दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स। जो उसने बोला सही बोला, तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा था लेकिन तुम बोल नहीं पा रही थी। ऐसा ही हुआ ना, अगली बार बोलना। देखो मैं उसको, सोनाली को बोलने के लिए नहीं बोलता, नहीं तो पूरा लेक्चर ले लेगी और बोलती रहेगी। पीछे क्यों बैठ गई आज? ने फर्स्ट बेंच खाली है ना, नको चॉइसेस। देखो डिसीजन मेकिंग, शी टुक डिसीजन ऑफ सिटिंग बैक, क्योंकि उसको लगा वहां पे ज्यादा यूटिलिटी मिलने वाली, यहां पे आकर गालियां पड़ेगी, इससे बेटर है पीछे बैठना पड़ता है। नाउ माइक्रो एंड मैक्रो। हाँ साइंस वालों, कितने साइंस वाले एक बार वापस बताना? नए साइंस वाले, देवराज, तेरा नाम भूल जाता हूं मैं, सौरभ, हाँ ठीक है, तुम्हारा नाम? हाँ हाँ प्रियंका, हाँ उसने निक के बारे में पूछा था। और कौन है? तुम भी साइंस वाली हो। अरे वाह, अब बता, वो थी क्या कॉमर्स में? वो सीए कर रही है, फिर कॉमर्स में, लेकिन फिर आर्ट्स कर रही है। आर्ट्स में क्या करती है? एमबीएससी कर रही है। अच्छा, तो तू नारायणपेट छोड़ के आता है उसको, इसलिए लेट होता है 10 मिनट तुझे। कल से टाइम पे आ। सो ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुन रहे हो क्या कोई लोग? माइक्रो एंड मैक्रो, इससे पहले सुन लिया है कभी? हाँ प्रियंका, कभी सुना है माइक्रो मैक्रो का? तुम फर्स्ट ईयर में हो या फर्स्ट ईयर हो चुका है? फर्स्ट ईयर में हो, वहां पे सुना है ये। साइंस में तुमने माइक्रो मैक्रो सुन लिया? तुम क्या पढ़ती थी उसमें साइंस में? अच्छा जनरल था। हाँ तुमने सुना है? सुना है। दगड़ू सुना है? हाँ वो बताती होगी ना तेरे को माइक्रो क्या है मैक्रो क्या है। चल बता क्या होता है माइक्रो। ये क्या डेफिनेशन है, वाह 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 वाह। माइक्रो वैसे technically is not wrong. The word micro is derived from again Greek word which means small. Micros which means small. Macro is derived again from a Greek word.
मैक्रोस, MAKROS, which means large. डेफिनेशन इन्होंने कैसे दे रखी है? सी फर्स्ट विल स्टडी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ये माइक्रो. पहले माइक्रो पढ़ते हैं फिर मैक्रो पढ़ते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड, पर्टिकुलर प्राइस, वेज, इनकम, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटी. सो दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग. या तो एक पर्टिकुलर कंपनी, या तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, या तो एक हाउसहोल्ड की बात करिए. दे आर टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल एग्रीगेट्स. In fact, it is not making aggregate also. Aggregate मतलब सबका summation, accumulation. So this theory is talking about individual. एक एक चीज के बारे में बात करें. If we talk about V-Smart Academy, we are talking about microeconomics, जो again जो छोटा है comparatively. And if we talk about education industry, then it is macro concept. बायजूस सुना है नाम? बायजूस सुना है, शाहरुख खान ऐड कर रहा है आजकल. कितना बड़ा हो गया वो? इंडियन टीम को स्पॉन्सर कर रहा है. मालूम तुम लोगों को कितना बड़ा हो गया वो माइक्रो है या मैक्रो है? माइक्रो को 1 बोलते हैं, मैक्रो को 2 बोलते हैं. 1 है या 2 है? 1 है. क्यों? साइज कितना भी बड़ा रहने दो, है तो इंडिविजुअल ना, बराबर. तो वही है. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इनकम, वेजेस, एवरीथिंग इंडिविजुअल. एक एक यूनिट. अथर्व बहुत हंस रहा है. एवरीथिंग इंडिविजुअल. समझ में आया? मैक्रो, मैक्रो इज द स्टडी ऑफ फॉरेस्ट एंड नॉट द ट्री. क्या बेहतरीन डेफिनेशन दे दी इन्होंने. इट इज द स्टडी ऑफ फॉरेस्ट एंड नॉट द ट्री. जंगल के हालात देखो, एक झाड़ को देखकर क्या करोगे? दे आर टॉकिंग लाइक दिस. सो दे हैव नॉट गिवन द डायरेक्ट डेफिनेशन. दे आर टेलिंग इट इज स्टडी ऑफ द फॉरेस्ट. पार्थ, स्टडी ऑफ द फॉरेस्ट एंड नॉट द ट्री. समझा? झाड़ जैसा लंबा हो चुका है तू. अब हंसो. समझ गया मैं पीछे क्या चल रहा है तुम्हारा. So this definition of microeconomics, which says that microeconomics is the study of individual household, individual firm, price, wages, income, income and location. Location भी आएगा नीचे. Location of industry or a particular commodity is the definition of microeconomics. मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल के बारे में बताया जाएगा. This definition is given by or was given by Professor Balding. याद रखना ये, क्योंकि ऐसे आड़े टेढ़े MCQs आ सकते हैं तुमको. तो मैं माइक्रो मैक्रो समझ गया, दगड़ू को माइक्रो मैक्रो समझ गया, छोटा बड़ा समझ गया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि किसने दी वो डेफिनेशन ये नहीं समझ में आ रही. वहां पे तो अब मैं ऑप्शन में अपना भी नाम लिखना चालू कर दूंगा पेपर में. सी आदित्य, तुम्हें लगा कोई नहीं, तो सर ने बता दिया है. याद रखना, इट वॉज गिवन बाय प्रोफेसर बाउल्डिंग. Macroeconomics is the study of forest and not the tree. Means here we are talking about a larger aggregate. सबका sum total की बात कर रहे हैं. Here we are not talking about individual. If I talk about students of this class, is this micro or macro? Micro या macro? Selling macro. माइक्रो के फेवर में कितने? माइक्रो 1 मतलब माइक्रो के फेवर में. हाँ हाँ, 1 2 3 4 5 4. Macro, if my maths is good, काफी लोगों के कोई कमेंट ही नहीं है. 5 लोग हाँ मतलब माइक्रो बोल रहे हैं, 10 लोग मैक्रो बोल रहे हैं और बाकी लोग नो कमेंट्स. सही है, नेता बनोगे तुम लोग. पाटिल क्या? मैक्रो. ये बहुत सब्जेक्टिव आंसर था. दोनों ही आंसर सही है. अगर अपन कंसिडर कर रहे हैं क्लासेस क्लासेस क्लासेस, तो इस क्लास के स्टूडेंट माइक्रो बन जाएंगे. लेकिन अगर सिर्फ अपन इस क्लास को एज ए इकोनॉमी कंसिडर करते हैं और सारे स्टूडेंट्स का उसमें समेशन करते हैं, तो मैक्रो सही है. तो ऐसे क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं तुमसे, पर समझ जाओ. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एवरीवन, क्या हम सब सेपरेट सेपरेट यूनिट और सबका एग्रीगेट करके बात कर रहे हैं? देन यस, इट इज मैक्रो. पर अपन दूसरी क्लासेस के साथ अपनी क्लास को कंपेयर कर रहे हैं, देन वी आर वन सिंगल यूनिट. So in that terms we are micro. Microeconomics, it is the study of economic behavior of individual. Underline कर लेना, individual. मेरे को मालूम है मैंने हाईलाइट करके दिया है, लेकिन तुम लोगों की आत्मा को शांति तभी मिलती है जब अंडरलाइन करते हो. मानते कि नहीं? है ना? वो तो हाईलाइटर लेकर आ गया. अंडरलाइन छोड़ो, हाईलाइटर. और करके भी रखा है पिछली बार. क्या बात है, बुक ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही तुम्हारी. अच्छा कलर है, दिखा नहीं है.
Macroeconomics, it is the study of overall economic phenomena as a whole rather than in parts. पार्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, पूरे बॉडी के बारे में. अगर अपन हर्षल की पूरी बॉडी के बारे में बात करेंगे, इज इट माइक्रो और मैक्रो? उसके बॉडी के हर पार्ट की बात कर रहे हैं अपन, इट इज मैक्रो. और अगर सिर्फ हर्षल की बात कर रहे और कंपेयर कर रहे हैं बाकी सारे स्टूडेंट्स से, तो बन जाएगा माइक्रो. सो ये बहुत सब्जेक्टिव टर्म है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस थियोरी. Microeconomics is also called as price theory and macroeconomics is called as income theory. अब इसके पीछे एक रीजन है क्यों इसको इनकम थ्योरी बोलते हैं, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू नेशनल एग्रीगेट्स. ये ना मैक्रो मतलब क्या होता है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट लार्ज एग्रीगेट्स लाइक नेशनल इनकम एंड ऑल. सो फ्रॉम देयर दे हैव डिराइव्ड दिस वर्ड इनकम थ्योरी एंड दिस इज कॉल्ड एज प्राइस थ्योरी. Microeconomics is called as price theory and this macroeconomics is called as income theory. It is also called as price theories as it explains the composition of total production. Macroeconomics is also called as income theories as it explains the level of total production, total consumption, total saving, total investment and rise and fall in this level. ये जो टोटल प्रोडक्शन, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल 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 के आगे जो जो वर्ड लगाए ना, दे आर बेसिकली एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम. इसलिए वहां से वर्ड आया इनकम थ्योरी. समझा क्या? इनकम थ्योरी पीछे यूज करने का भी एक रीजन था. इसको प्राइस थ्योरी बोलने के पीछे भी एक रीजन था. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल प्रोडक्ट. यहां पे प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्राइस थ्योरी. दिस इज कॉल्ड एज इनकम थ्योरी. मीनल समझा? Examples: microeconomics deal with the issue like product pricing, factor pricing, location of industry. Is this correct or wrong? Location of industry. What is industry? Industry माने factory. What is industry? वही पूछा. Collection of firms. Collection of firm will form a industry. प्रणीता बराबर ना? तो कलेक्शन मतलब एग्रीगेट, और एग्रीगेट का मतलब क्या होता है वो तो जाना चाहिए. मैक्रो में यहां क्या कर रहा है? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड कंपेयरिंग इट विद अदर इंडस्ट्रीज लाइक टेलीकॉम इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर उसमें से कोई एक उठाया तो भाई लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री माइक्रो में आ जाएगा. कंज्यूमर बिहेवियर माने मयूर का बिहेवियर कैसा है? मयूर इज अ कंज्यूमर. मयूर तू क्या कंज्यूम करता है? बहुत चीजें कंज्यूम करता है. ठीक है, तो तेरा बिहेवियर का एनालिसिस किधर आएगा? किधर आएगा? हां, क्यों माइक्रो में क्यों आएगा? तेरा बिहेवियर, तुमचा बिहेवियर चा एनालिसिस करायचं, चरित्र विश्लेषण करना है. बोल. अरे कैरेक्टरिस्टिक को चरित्र विश्लेषण बोलते हैं, बीच में पता चला. बोल क्यों? तो इंडिविजुअल है. बराबर. बिहेवियर ऑफ फर्म, जैसे तेरा बिहेवियर इंडिविजुअल का बिहेवियर, वैसे इंडिविजुअल फर्म का बिहेवियर. द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी. अरे सोसाइटी की बात कर रहे हैं, सोसाइटी यहां आना चाहिए. ओनली अ पर्टिकुलर सेक्शन. सदाशिव पेट के लोगों का एनालिसिस जो भगवान भी नहीं कर सकते, उसका एनालिसिस अगर करना पड़ा तुम्हें किसी रीजन से, तो उसको अपन ले जाएंगे माइक्रो के अंदर. नाउ लेट्स सी मैक्रो. मैक्रो तो बहुत सिंपल है, बड़े बड़े वर्ड्स आएंगे. नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. देखो मैं क्यों ऐसा पढ़ा रहा हूं, ये एग्जाम्पल्स है, इसकी लिस्ट है, मतलब इंक्लूसिव लिस्ट है, लिस्ट खत्म नहीं होने वाली. और तुमको समझ में अगर डेफिनेशन आ गई तो एग्जाम्पल कितने भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसे इस वजह से किसी का एक मीनिंग नहीं समझ रहा तो मुझसे पूछो, फिर अपन उस पर डिस्कशन कर सकते हैं. पर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे. जो क्वेश्चन आते हैं मुझको मालूम है, मैं तुम्हें वो याद करवा दूंगा. ये तो सिर्फ एग्जाम्पल्स है तुम्हारे बेटर नॉलेज के लिए. टेल मी, पहले मैं कंप्लीट कर देता हूं फिर तुम देखना. एग्जाम्पल और दे रखे इन्होंने. लॉकआउट इन टेल्को. टेल्को इज अ कंपनी, उसमें लॉकआउट हो गया. लॉकआउट मतलब बंद हो गई वो कंपनी, तो वो उसकी स्टडी करनी है अपने को इंडिविजुअल कंपनी की. फाइंडिंग द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ एक्स एन कंपनी. एक कंपनी का फेलियर फाइंड करना है अपने को. पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम क्या होता है बे प्रशांत?
इंडिविजुअल का इनकम। सो इंडिविजुअल का इनकम तो माइक्रो में आना चाहिए ना। अरे पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। एवरेज इनकम, और एवरेज माने कि हर इंडिविजुअल की कितनी इनकम है, तो इंडिविजुअल का एनालिसिस किधर गया, वो तो सर सिर्फ एक फॉर्मूला है, जो पर कैपिटा इनकम है ना फॉर्मूला है, जो डेटा यूज कर रहे हो ना आप वो तो पूरा एग्रीगेट डेटा है ना, तो इसलिए वो यहां पर है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कंफ्यूजन हो सकता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेक्टर, इधर भी सेक्टर बोला था, इट इज सब्जेक्टिव। तुम पूरी तरीके से एडवोकेट नहीं कर सकते हो कि ये मैक्रो में जाएगा, माइक्रो में भी जा सकता है। इफ यू आर कंपेयरिंग विद डिफरेंट सेक्टर, हम एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ सेकेंडरी सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर का कंपेयर कर रहे हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल, तो यहां पे आना चाहिए। बराबर है कि नहीं? अगर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सेक्टर ऑफ अपन लिख देते हैं इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ स्टील सेक्टर, तो स्टील सेक्टर भी तो एक इंडिविजुअल सेक्टर ही हुआ ना। स्टील इंडस्ट्री का अंडर एम्प्लॉयमेंट चेक करना है अपने को, सो इट इज वेरी सब्जेक्टिव। दिस पॉइंट स्पेसिफिकली इसको मैंने यहां पे इसलिए लिखा है एग्जाम्पल के अंदर क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। इट कैन बी माइक्रो एज वेल एज मैक्रो, पर ये अपन ने इंस्टीट्यूट ने इसको मैक्रो के एग्जाम्पल में दिया तो इसलिए मैक्रो में लिख रहे हैं अपन। बाकी आई कैन से कि if I am comparing agriculture sector with steel sector with chemical sector and various other sector, in that case ये तो माइक्रो हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है तुमको? टोटल सेविंग्स, चलो ये टोटल वर्ड आ गया, वी अग्री विद दिस। टोटल सेविंग्स, डिटरमाइनिंग जीएनपी, व्हाट इज जीएनपी? क्या होता है जीएनपी? नेशनल इनकम। क्या होता है नेशनल इनकम? ओवरऑल इनकम ऑफ नेशन से नेशनल इनकम मिलती है। वैसा ही एक नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है एनएनपी, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, तो उसी का एक एग्रीगेट है। ठीक है। आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, अगेन अ मैक्रो एनालाइज द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ इंडस्ट्री इन प्रोवाइडिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। अब मुझको प्रूव करके बताओ ये मैक्रो में क्यों है। अपन फेलियर ऑफ एक्स कंपनी को वहां पे ले रहे थे, इंडस्ट्री को भी अपन इंडिविजुअल की तरह ट्रीट कर रहे थे, तो ये मैक्रो में क्यों चला गया? क्या लार्ज स्केल? मैंने तुम्हें बायजूस का एग्जांपल दिया, वो भी तो कितना लार्ज है एज कंपेयर टू वी स्मार्ट, वो भी तो इंडिविजुअल में जा रहा है, ये भी इंडिविजुअल में जा रहा है, बायजूस वी स्मार्ट दोनों, तो लार्ज स्केल का क्या है? बायजूस में ज्यादा लोग काम करते हैं, टर्नओवर बायजूस का ज्यादा है। ठीक है, बायजूस छोड़ दो। रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री की अगर अपन बात कर रहे हैं, माइक्रो है मैक्रो है? माइक्रो है। रिलायंस में लाखों लोग काम करते हैं, सबकी जॉब चली गई, भगवान ना करे पर समझ गई। ठीक है, अब बताओ ये माइक्रो है या मैक्रो है? कहां बोला है वहां पे? नहीं, सी व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, जब लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तुम इंडस्ट्री को माइक्रो के अंदर डाल सकते हो, इंडस्ट्री भी तो कलेक्शन ऑफ फर्म्स ही है ना, तो उसकी लोकेशन को माइक्रो में डाल रहे, इसको मैक्रो में डाल रहे, ऐसा क्या भेदभाव? उसका खून खून, इनका खून पानी, ऐसा थोड़ी चलेगा। क्या बोलता है अभिषेक? हाँ सर, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आप मुझसे पूछोगे, इसलिए आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। अभिषेक कर किसी को नॉमिनेट आंसर करने के लिए, कर नॉमिनेट। मेरे को नाम नहीं मालूम ज्यादा लोगों के, इसलिए चल नॉमिनेट कर, पुराने वाले नहीं। हाँ हाँ, हो गया ना उसका कितना? सुमित, कौन है सुमित? सुमित खड़ा हो जा। अच्छा सुमित तू है, सुमित बता, इसका खून खून और इसका खून पानी, यहां पे इंडस्ट्री को माइक्रो में डाल रहे, प्रणीता इसको मैक्रो में डाल रहे, आंसर तू ही देगा सुमित। हाँ बोलो तुम भी, ऋतुजा
अनएम्प्लॉयमेंट तो किसी भी जगह पे नहीं है, मतलब वो तो कोई फिजिकल लोकेशन पे आता ही नहीं। अगेन द आंसर इज वेरी सिंपल। सुमित क्या आंसर दे रहा है, क्या टिप्पणी देना चाहते हो अपनी? सॉरी, जोर से बोल। नहीं रे राजा, और कोई देना चाहता है? अथर्व क्या? नहीं, इंडस्ट्रीज चाहिए। इंडस्ट्री करोगे, मैं उसको मैक्रो में डालूंगा। इंडस्ट्रीज कर दो, माइक्रो के अंदर आ जाएगा। बेसिकली दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। अगेन आई टोल्ड यू, मैं इसको यहां पर भी रख सकता हूं, दूसरे साइड भी डाल सकता हूं। इट इज वेरी सब्जेक्टिव टर्म, बट इफ द वर्ड इंडस्ट्रीज इज यूज्ड हियर, तो भाई इसको कोई मैक्रो में आने से रोक नहीं सकता। नमन, कंफ्यूजन है? बोल। देख, एनालाइज द कॉज एंड फेलियर ऑफ इंडस्ट्री। अगर तू इंडस्ट्री की बात कर रहा है तो तू एक सिंगल इंडस्ट्री की बात कर रहा है, कंपेयरिंग विद अदर इंडस्ट्री। लेट्स से देयर आर ओनली 3 इंडस्ट्रीज, स्टील, टेक्सटाइल, एजुकेशन। यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट 1 इंडस्ट्री आउट ऑफ द टोटल एग्रीगेट। अगर ऐसा है तो भाई ये माइक्रो है। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फेलियर, स्टील इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल में, एजुकेशन में, जो भी जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, अगर अपन सारी इंडस्ट्री को कंसीडर करके उनके अनएम्प्लॉयमेंट को कंसीडर कर रहे, देन इट इज मैक्रो। सो मैक्रो कंसीडर्स द एग्रीगेट, पूरे के पूरे फॉरेस्ट का एनालिसिस, नॉट द एनालिसिस ऑफ सिंगल ट्री। पार्थ, अथर्व हाँ ही बोल रहा है तू, आंसर दे नहीं रहा। द नेशनल इनकम एनुअल रेट ग्रोथ माने जीडीपी ग्रोथ या नेशनल इनकम ग्रोथ। इंक्रीज इन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट विल अफेक्ट द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, इन्होंने सिर्फ इतना लिखना चाहिए था, इंक्रीज इन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट, बस। अब टैक्स है, टैक्स से अकेले इस लड़की पे तो लगने नहीं वाला। क्या तान्या ना नाम, तुम पे अकेले पे टैक्स लगता है क्या? तुम तो टैक्स भरती ही नहीं हो, छोड़ो बेकार। ग्रेजुएशन हुआ है क्या किसी का? अच्छी स्कीम बताने वाला हो। ग्रेजुएशन स्कीम, सॉरी ग्रेजुएशन किसका हुआ? तेरा हुआ है? तेरा हो गया है? कहां से किया? ऐसे वाला है आपका? बस अकेला ही ग्रेजुएट है, बाकी कोई ग्रेजुएट नहीं है। क्या करता है तू जिंदगी में? कुछ नहीं ना। एक बेरोजगारी भत्ता होता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, भर के आओ, पैसे मिलते हैं। नालायक हो तुम सब भी, जब हो जाओगे ना ग्रेजुएट, कमा थोड़ी रहोगे, तब भर देना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। गवर्नमेंट ऑफिस में 400-500 रुपए महीना आता ना, से कुछ तो सही। तेरे पापा टैक्स तो भरते होंगे, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, वही पैसा बूमरैंग की तरह तेरे पास घूम के आ रहा है। करना चाहिए। तो जो टैक्स रेट है, बेसिकली लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। जो टैक्स रेट है, टैक्स रेट बेसिकली सबके लिए एप्लीकेबल रहता है सेम। अब तुम बोलोगे नहीं सर ऐसा नहीं रहता, किसी को 10% लगता है, किसी को 20% लगता है, किसी को 30% लगता है। नहीं नहीं, वैसी बात नहीं कर रहे, दैट इज बिकॉज ऑफ स्लैब। पर अगर तू 10 लाख कमाता है, चल 20 लाख कमाता है, तो तेरे पर भी 30% ही लगने वाला है। अगर मैं 30 लाख कमा रहा हूं तो मेरे पर भी 30% लगने वाला है। इफ योर इनकम इज लेस तो वो टैक्स नहीं लगा रहा, दैट इज डिफरेंट इशू, बट टैक्स रेट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। व्हाट इफ आई से एनालाइजिंग, मैं पूछ रहा हूं तुमसे, माइक्रो में जाएगा मैक्रो में जाएगा? एनालाइजिंग द इनकम टैक्स रेट ऑफ इंडिया, एनालाइजिंग द इनकम टैक्स रेट ऑफ इंडिया while comparing the tax rate of all other nation, माइक्रो माइक्रो, क्योंकि ये बाकी के एग्रीगेट्स को कंसीडर करके सिर्फ एक इंडिविजुअल का एनालिसिस कर रहा है। बट इफ आई टेल यू एनालाइजिंग द टैक्स रेट इन इंडिया, इट बिकम मैक्रो, क्योंकि अब ये पूरे एग्रीगेट्स का एनालिसिस है। यहां तक पढ़ो, कोई डाउट है तो पूछो मुझसे, फिर मैं रैपिड फायर लेता हूं तुम लोगों का, माने कि जोरदार आग लगाते हैं अपन। रैपिड फायर इजी यूनिट है ये बहुत, अपन कुछ ज्यादा डीप में जा रहे हैं, कोई बात नहीं। ऋतुजा कुछ सोच रही हो। प्रोफेसर बाउल्डिंग याद है तुमको वो, कि भूल गई? याद है? माइक्रो की डेफिनेशन दी थी या मैक्रो की? माइक्रो की क्या बोलते थे वो? इट इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। प्रोफेसर मैकॉनेल, पप्पू
मैक्रो की डेफिनेशन दी थी उन्होंने, मैक्रो। तो मैक्रो कौन सी कंट्री से ओरिजिनेट हुआ है? ग्रीस। ग्रीस से ओरिजिन हुआ है। हाँ, अबे ग्रीक इज लैंग्वेज। ग्रीस से ओरिजिनेट हुआ है। तो जो क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हुआ, प्रोफेसर मैकॉनेल ने डेफिनेशन दी है तुझे, वो क्या डेफिनेशन थी? स्टडी ऑफ फॉरेस्ट एंड नॉट द इंडिविजुअल ट्री। क्लोजर और क्लोज डाउन ऑफ पुणे ड्यू टू हैवी रेन, मैक्रो है माइक्रो है? इट इज वेरी सब्जेक्टिव। अगर दूसरे के साथ कंपेयर करो, दूसरी सिटीज के साथ, तो भाई मैक्रो हो जाएगा। और सिर्फ पुणे की बात करो तो भाई पूरा पुणे बंद हो गया, तो माइक्रो हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सके नहीं, इतना डीप में नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए माइक्रो मैक्रो। नहीं तो तुम लोग से मुंह खोल देते, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। अरे भाई क्या है उसमें, ये तो पता चले ना। क्यों दगड़ू, सही कि नहीं? पता होना चाहिए। दगड़ू बता, जीएनपी या जीएनपी छोड़, जीएनपी तो पुराना हो गया, एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी सुना है? नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम माइक्रो है मैक्रो है? अबे दगड़ू, इधर किधर से आंसर आ रहे हैं? रुकना भाई। देवराज, प्राइस थियरी किसको बोलते हैं? प्राइस थियरी माइक्रो। प्रियंका, प्रियंका सादा इकोनॉमिक्स अपना और बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है? बिजनेस इकोनॉमिक्स में थियरीज प्लस प्रैक्टिकल है। हां, सिर्फ थियरीज है, ठीक है। श्री, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? नहीं, और चाहिए मुझे डेफिनेशन से। जो बोला वो सही है, और भी चाहिए इसके अंदर। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस के अलावा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग अराइजेस व्हेन चॉइसेस आर अवेलेबल। क्या तुमने कॉलेज किया है? कॉलेज के अंदर एक सब्जेक्ट ऑप्शनल रहता है, मालूम है तुमको? तो वो सब्जेक्ट चूज करना, क्या उसमें डिसीजन मेकिंग है या नहीं है? है, वो डिसीजन मेकिंग है। सीए में आने के बाद, सीए में आ जाने के बाद जो 5 साल तुम नदी के बहाव की तरह बहते चले जाते हो, ये डिसीजन मेकिंग है या डिसीजन मेकिंग नहीं है? नहीं है डिसीजन मेकिंग। तुम्हें जो चीज प्लेनली एक्सेप्ट करनी पड़ती है, दैट इज नॉट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग अराइजेस बिकॉज रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अगर ऑल्टरनेटिव यूजेस नहीं है तो कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल, यू हैव पैंट, पैंट नीचे ही पहनोगे तुम लोग, नो डिसीजन मेकिंग इज अवेलेबल इन दिस। सीधी बात है कि नहीं? पहनी कि नहीं तूने पैंट? शाबाश। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो पूछो। कल 9:30 शार्प एकदम। नहीं तो रुको, नहीं तो बाद में बताता तुम लोगों को। चलो गाइस, थैंक यू, बाय। अरे रिकॉर्डिंग वालों के लिए, तुम्हारे लिए।